मानसिक रोगों में अगला रोग आता है टेंशन, यानी कि चिंता, परेशानी, तनाव। चिंता, परेशानी और तनाव, और ये ज़्यादातर जब होती है जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, जब हम दूसरों को अपने आप से ज़्यादा देखते हैं, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हमें टेंशन हो जाती है कि उसके पास ये और मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास इतना पैसा, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? आप अपने अंदर सोचेंगे, अपने आप को कम फील करोगे। और टेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मानसिक रोग धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको लगते रहेंगे। और टेंशन ज़्यादातर जब हम होती है तो हम अपने आप को ऐसे आत्मविश्वास के साथ कम महसूस करते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ ये टेंशन है, मेरे साथ ये हो रहा चाहिए और मेरे साथ ये होना ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों को देखकर आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। आप तनावपूर्ण जीवन जियोगे। आप अपने आप को बहुत ही कम मानने की कोशिश करो कि मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा करने से आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी टेंशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपके रोग, जो मानसिक रोग हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आप टेंशन में हो कि नहीं हो, क्योंकि टेंशन में होने के कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम हैं। तो सबसे पहले कि आप उदास रह रहे हो, आप ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा सो रहे हो, या अपने आप को आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकते, अपने आप को छोटा कर रहे हो, अपनी बातों को छुपा रहे हो, आपके साथ मायूसी सी छाई हुई है, आपका चेहरा लटका हुआ है, और आप कम बोलते हो, अपने आप को खुश नहीं रख पाते, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे परेशान हो, शारीरिक कमी से परेशान हो, पुरानी यादों से परेशान हो, और शराब पीकर आप टेंशन में रहते हो, घरेलू समस्याओं से परेशान हो, वैवाहिक जीवन से परेशान हो, या फिर आप अपने आप को कम महसूस करते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ऐसे लक्षण हैं जो कि आप खुद टेंशन में आ जाते हो, आप तनावपूर्ण जीवन जीते हो, जिसके कारण आप में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। जब आप में अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप में बहुत सी कमियां हो जाएगी। हमें उन कमियों को दूर करना है, अपनी कमियों को दूर करना है, ना कि हमें टेंशन लेनी है। एक पिक्चर का डायलॉग आपको याद होगा, बहुत पुरानी पिक्चर है। वो कहते हैं ना कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। यानी कि तनावपूर्ण जीवन जीना नहीं, तनावपूर्ण जीवन को निकालना है। अपने जीवन से तनाव को निकालना है, बिल्कुल जीरो कर दो अपने आप जीवन को तनाव से। फिर देखिए, कोशिश कीजिए कि आपका जीवन कितना सुखमय होगा, कितना अच्छा लगेगा आपको फील। आप अपनी समस्याओं को एक एक करके बाहर निकालिए तो सही, तभी आप टेंशन पूर्ण जीवन को ख़त्म कर सकते हो। और इसके लिए आप खुद इस चीज़ को कम कर सकते हो, टेंशन को कम कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले धीरे धीरे, यानी कि शुरुआत करनी है हमें हल्के व्यायाम के साथ। हमें व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है डेली, अपने आप पर भरोसा रखना है, भरपूर दिन की आपकी जो जितनी नींद है 6 से 7 घंटे तक की नींद आप ले सकते हो। और अपने आसपास एक अच्छा वातावरण बनाना है। अपने आसपास पेड़ पौधों को लगा कर देखिए, अपने अच्छा आसपास सुंदरता को बना के रखिए। और ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आपको काम करने के लिए बढ़ाए। आप कॉमेडी सुनिए, आप कॉमेडियन वीडियो सुनिए, कॉमेडी वीडियो देखिए, अपने तनाव को कम करने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि लोग तनाव कम करने के लिए शराब पीते, सिगरेट पीते हैं। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे इसकी आदत लग सकती है। हमें उस तरह अपने तनाव को नहीं कम करना जिससे कि हमारी आदतें बुरी हो। हमें तनाव को अपने तरीके से कम करना है। सबसे ख़ास बात, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका तनाव बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। बहुत जल्द आपका तनाव ख़त्म हो सकता है। जब तक आप अपने आप को मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। आप शुरुआत कीजिए एक दिन से। आप एक दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, उससे अगर 10 मिनट वो लगातार इस चीज़ को बढ़ाते रहिए। समय निकालिए अपने आप के लिए। जब भी आप अपनी टेंशन को ख़त्म कर सकते हो। आपकी जो टेंशन है वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर एक दूसरे के साथ शेयर कर उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास उदास हो, आप किस चीज़ के लिए उदास हो, मायूस किस लिए रहते हो, आपके जो घरेलू समस्या है उनको घर में बैठकर सुलझाइए। आप में जो शारीरिक कमी है उस चीज़ को आपस में बातचीत कर समझाने की कोशिश कीजिए। आप अपनी पुरानी यादें हैं जो पीछे बीत गया उसको याद करने से आप क्या फ़ायदा है। हमें जो बीत गया उसको याद करने से क्या फ़ायदा। हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो पुरानी यादें जो अच्छी हैं तो ठीक है, अगर उन चीज़ों को हम लेकर चले, पुरानी नेगेटिव थिंकिंग को लेकर चले, तो हम आगे अपने आप लाइफ में कभी कामयाब ही नहीं हो सकते। जो अपने आप को कम महसूस करते हैं, हम अपने आप को कम महसूस करें, मेरे से ये काम नहीं होगा, अरे करके तो देखो, क्या पता आप उससे अच्छा कर सकते हो। एक छोटी सी लाइन बताना चाहता हूँ आज मेरे माइंड में आई कि जहाँ तक का रास्ता आपको दिख रहा है, आप यहाँ खड़े हो और आपको रास्ता दिख रहा है 100 मीटर तक का, 500 मीटर तक का, अब वहाँ तक तो चलिए। जहाँ तक का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक तो चलिए। आगे का रास्ता आगे चलकर देख लेंगे, क्योंकि 500 मीटर से आगे आप चलोगे तो 500 मीटर और दिखेगा आपको। वैसे आप आगे चलो तो और आपको रास्ता दिखेगा। इस तरह अपने तनाव को आप धीरे धीरे कम कर सकते हो, अपनी टेंशन को कम कर सकते हो। दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और ये वीडियो इतना फैला दीजिए कि हर किसी की टेंशन कम हो, हर किसी अपने तनावपूर्ण जीवन से मुक्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार।